हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मनोज कुमार आचार्य और मैं आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ पाइथन में, उस टॉपिक का नाम है डिसीजन मेकिंग। हम जानेंगे कि इस प्रोग्राम मतलब कि इस पॉइंट्स में कि कैसे हम डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है पाइथन में। ओके, तो हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं किसके बारे में, आपको डिफरेंट स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें आपका सबसे पहला स्टेटमेंट है वो है हमारा क्या, इफ़ स्टेटमेंट। ओके, इफ़ स्टेटमेंट हमारा क्या करता है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई डिसीजन है जिसे आप लेना चाहते हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये इफ़ स्टेटमेंट केवल ट्रू कंडीशन के लिए ही काम करता है। यानी आपका कंडीशन अगर ट्रू है तब तो रिजल्ट आएगा, अगर आपका कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो आपका कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा। यानी ओवरऑल कह सकते हो कि केवल और केवल इफ़ स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट के लिए ही क्या होता है, आपका एलिजिबल होता है। ओके, जैसे कि इसका अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो इसका सिंटेक्स जो होता है वो होता है क्या, इफ़ कंडीशन, यानी आप इफ लिखते हो, उसके बाद कंडीशन लिखते हो, देन कोलोन साइन देते हो। ठीक है, अच्छा, ये जो आपका कंडीशन है इसको आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, यानी पैरेंथेसिस में लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। और ये फिर क्या है, आपका कॉलन साइन है, और कॉलन साइन है और उसके बाद आपका क्या कहते हैं, देन स्टेटमेंट है। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, हम ध्यान ये रखेंगे कि जो हमारा इफ कंडीशन है, कंडीशन के बाद हमारा ये वाइट स्पेस होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं इंडेंटेशन। ये हमारा क्या करता है, इंडेंट ये बताता है कि ये जो भी स्टेटमेंट है वो इस कंडीशन के अंतर्गत आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस कंडीशन के अंदर जो जो हमारा स्टेटमेंट काम करेगा वो ये स्पेस ही डिसाइड करेगा। अगर सपोज ये स्पेस नहीं दोगे आप, तो ये स्टेटमेंट इस कंडीशन के अंदर वो नहीं माना जाएगा। जैसे एग्जांपल हम करते हैं, एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे। चलिए एक फाइल बनाते हैं, उस फाइल में हम क्या करने वाले हैं आपके सामने कि मैं क्या करूँगा, 2 इनपुट लूँगा। ठीक है, मैं 2 इनपुट कराता हूँ। एक मान लेता हूँ कि आप एक ले लेते हो इनपुट ए, इंटीजर टाइप का, और इनपुट करा रहे हो इंटर फर्स्ट नंबर। ओके, ये आपने किया। फिर आप एक और वेरिएबल ले लेते हो, इंट इनपुट इंटर सेकेंड नंबर। ओके, इस तरह से आपने क्या किया कि 2 वेरिएबल लिया ए एंड बी, और उन दोनों की वैल्यू आपने क्या कर लिया, इनपुट कर लिया। आपको ये फंक्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को इनपुट करते हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने इफ़ स्टेटमेंट पे। इफ़ स्टेटमेंट कैसे काम करता है, हम क्या करेंगे, इफ़ लिखेंगे, इफ़ के बाद ए ग्रेटर देन बी लिखा मैंने, और देन कॉलन साइन। अब देखो मैं बात ध्यान देना, यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी ये आपका एक कंडीशन है, इसको हमने क्या किया, ब्रैकेट में लिखा हुआ, यानी पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ। मैं चाहूँ तो इसको पैरेंथेसिस के अंदर ना भी लिखूँ, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, एंटर किया मैंने, तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो कि उसने कुछ स्पेस अपने से ले लिया। ठीक है, अगर ये स्पेस नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने गलती की हुई है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ, और प्रिंट में क्या करा रहा हूँ कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। चलिए, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। ओके, ये मैंने किया, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। चलिए, मैंने एक प्रोग्राम ये बना दिया, उस प्रोग्राम में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 2 वेरिएबल लिए हैं ए एंड बी, उन दोनों का वैल्यू मैं क्या करूँगा, इनपुट करूँगा। अगर इनपुट में पहली वैल्यू जो होगी वो दूसरी वैल्यू से बड़ी होगी तो मेरा रिजल्ट आएगा फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। लेकिन अगर मान लो कि पहली वैल्यू जो है वो अगर दूसरे नंबर से छोटी है, तो उस कंडीशन में आपका कोई भी रिजल्ट प्रिंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन आपका फॉल्स हो गया। और मैंने कहा इफ स्टेटमेंट में केवल ट्रू स्टेटमेंट ही चलता है, फॉल्स स्टेटमेंट कुछ भी काम नहीं करता। ओके, चलिए, तो इस फाइल को मैंने सेव कर लिया है। अब मैं इसको रन कराता हूँ। रन कराने के लिए आपको पता ही है, रन पे रन मॉड्यूल्स F5 मैंने प्रेस किया। ओके, इंटर फर्स्ट नंबर मैंने मान लो 67 दिया, सेकंड नंबर मैंने 54 दिया। मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब है कि रिजल्ट क्या आएगा, तो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। ओके, तो मैंने जब प्रिंट कर मतलब कि इंटर आउटपुट देखा तो क्या लिखा है, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। लेकिन अगर इसी की जगह पे अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊं, सेकंड अगेन रन कराता हूं, और पहली वैल्यू मैं क्या करता हूं, छोटी दे देता हूं, सपोज 76, और दूसरी वैल्यू दे देता हूं मैं 88। अब क्या होगा, अब ये होगा कि आपकी फर्स्ट वैल्यू जो है वो सेकंड वैल्यू से क्या है, आपकी छोटी है। तो इससे क्या होता पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि आपका कोई भी आउटपुट नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हमारा फॉल्स है, और इफ स्टेटमेंट केवल ट्रू स्टेटमेंट के लिए ही रन करता है। ओके, देख रहे हो आप, कोई आपके सामने आउटपुट नहीं आया। ओके, इस तरीके से हम इफ स्टेटमेंट का यूज कर लिए। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं,
चाहते हो कि मैं चाहता हूं कि ट्रू स्टेटमेंट पे रिजल्ट आए और फॉल्स स्टेटमेंट पे भी हमारा कुछ ना कुछ रिजल्ट आए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं आपके लिए कि हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है क्या, एल्स। जिसका नाम क्या है, एल्स है। आप एल्स का यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप फॉल्स स्टेटमेंट के लिए भी आप कोई ना कोई कुछ ना कुछ मैसेज या स्टेटमेंट प्रिंट करा सकते हो। इसके लिए सिंपली क्या करना होगा, आपको एल्स लिखना होगा। उसके लिए आपको केवल क्या लिखना होगा, एल्स लिखना होगा, एल्स के बाद कॉलन साइन और वो स्टेटमेंट जिस स्टेटमेंट को आप क्या कराना चाहते हो, एग्जीक्यूट कराना चाहते हो। ओके, अब इसका हम लोग प्रोग्राम रन करा के देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है ए ग्रेटर देन बी, तो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। और मान लो कि मैंने फर्स्ट नंबर ग्रेटर नहीं दिया है, तो क्या होना चाहिए, मैंने प्रिंट कराया, प्रिंट और कर लिया मैंने सेकेंड नंबर इज ग्रेटर, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। ओके, मैंने फाइल को सेव किया, कंट्रोल एस किया। अब मैं इसको रन कराता हूँ। ओके, तो रन कराता हूँ मैं इसे प्रोग्राम को। देखिए यहाँ पे देखो, इसने फर्स्ट नंबर मांगा, ठीक है। मैं फर्स्ट नंबर इस बार क्या देने वाला हूँ, छोटा देने वाला हूँ, और सेकंड नंबर में क्या देने वाला हूँ, बड़ा देने वाला हूँ। तो अब इसमें क्या होगा, क्योंकि मैंने इसमें एल्स का भी यूज़ किया है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा आपका कि सेकंड नंबर इज ग्रेटर। ओके, सेकंड नंबर इज ग्रेटर। तो ये कब हम करते हैं, जब हमें कोई ना कोई स्टेटमेंट प्रिंट कराना हो, चाहे हमारा कंडीशन ट्रू हो या हमारा कंडीशन फॉल्स हो, दोनों कंडीशन में हमारा कुछ ना कुछ रिजल्ट आना चाहिए। ओके, अगर ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगा। ओके, लेकिन अगर मान लो सपोज दैट हमारे पास नंबर ऑफ कंडीशंस हैं, नंबर ऑफ कंडीशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जैसे सपोज किसी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, वो एग्जामिनेशन में वो फर्स्ट डिवीज़न भी आ सकता है, सेकंड डिवीज़न भी आ सकता है, थर्ड डिवीज़न भी आ सकता है और फेल भी हो सकता है, तो उसके पास नंबर ऑफ कंडीशंस हैं। तो जब इस तरह के नंबर ऑफ कंडीशन होते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या करना होता है, वहाँ पर एक नया हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं आपका एलिफ। वहाँ पे हम लोग एलिफ का यूज़ करते हैं। एलिफ क्या करता है, एलिफ हमेशा क्या करता है, अदर कंडीशंस को हमारा सपोर्ट करता है। इसके लिए क्या हमारा सिंटेक्स होता है, बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है। आप इफ लिखते हो, कंडीशन दिए, कॉलन साइन, स्टेटमेंट, एलिफ, कंडीशन, कॉलन साइन, और जितने नंबर ऑफ एलिफ चाहिए उतने एलिफ आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर में। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिवीज़न की ही बात करूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न की ही बात करूं और फेल की बात करूं, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि किसी बच्चे का परसेंटेज इनपुट कराना होगा। मैंने किसी बच्चे का परसेंटेज इनपुट कराया और फिर मैं चीज़ें चेक करना होगा कि वो परसेंटेज के हिसाब से वो कौन सा डिवीज़न होगा। चलिए, तो हम अपने कोड पे आते हैं। जब हम अपने कोड पे आएंगे तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने इंटर फर्स्ट नंबर करने की जगह मैं यहाँ पे इंटर द परसेंटेज कर लेता हूँ, इंटर द परसेंटेज कर लेता हूँ। ये सेकेंड लाइन का हमें कोई यूज़ नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब मुझे ये ध्यान देना है, अब मैंने लिखा है कि ए ग्रेटर देन बी। अब मेरा फर्स्ट डिवीजन कब होता है, जब मेरा वो 60 से अबव होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, ए ग्रेटर देन इक्वल टू मैं 60 कर लेता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिख सकता हूँ फर्स्ट डिवीज़न। यहाँ पे मैं कर लूँगा क्या, फर्स्ट डिवीज़न। ओके, लेकिन अब एलिफ लिख किया मैंने, एलिफ में मैं क्या कंडीशन देने वाला हूँ, एलिफ में कंडीशन देने वाला हूँ कि जो ए ग्रेटर देन है वो इक्वल टू 45 है, और एंड यहाँ पे मैंने लॉजिकल एंड का यूज़ किया है, और ए की वैल्यू जो है वो लेस देन क्या है हमारी 60, क्योंकि 60 से कम और 45 एंड 45 से अबव अगर कोई स्टेटमेंट है तो ये क्या होगा मेरा सेकेंड डिवीज़न। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सेकेंड डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न। और फिर एलिफ लिख लिया मैंने, एलिफ में फिर मैंने यहाँ पे दे दिया कि अगर ए की वैल्यू जो है वो 33 से अबव एंड ए की वैल्यू लेस देन हमारा क्या है 45, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, इस कंडीशन में मेरा प्रिंट करेगा थर्ड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न। ओके, अच्छा, और अगर मान लीजिए वो थर्ड डिवीज़न भी नहीं है तो लास्ट क्या होगा, वो फेल होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि सबसे लास्ट स्टेटमेंट जो सबसे लास्ट हमारा होता है वो एल्स पे एंड होता है, यानी जब हम नेस्टेड, हाँ इसको और एक बात बता दें कि इसको हम लोग नेस्टेड भी कहते हैं, ठीक है, सॉरी नेस्टेड नहीं, इसको हम लोग लेडर कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, लेडर बोलते हैं। लेडर मतलब एक के बाद एक बोलते हैं, ठीक है। तो लेडर में देखो इस तरह से लेडर का मैंने यूज़ किया, तो लास्ट स्टेटमेंट हमेशा क्या होगा, एल्स होगा, और फिर मैंने प्रिंट किया क्या कि वो फेल है। ओके, अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने इनपुट क्या किया, जैसा इनपुट दोगे उसके अकॉर्डिंग आपका क्या आएगा, आपका रिजल्ट आएगा। मैंने कंट्रोल एस कर लिया, अब इसको मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ, इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरे से एक नंबर परसेंटेज मांग रहा है, मैं परसेंटेज दे देता हूँ, सपोज 78 और 78 दिया तो रिजल्ट क्या है मेरा फर्स्ट डिवीज़न। ओके, अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ और इस बार मैं दे देता हूँ उसे 32 डिवीजन, जो 33 से हमारा बिलो है, इसका मतलब वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा मेरा फेल हो जाएगा। देखिए इस तरीके से मैंने क्या किया, आपका इफ स्टेटमेंट का यूज़ बताया, आपको एल इफ का स्टेटमेंट का यूज़ बताया और एल्स स्टेटमेंट का यूज़ बताया। तो आपने इस तरीके से आपने ये जान लिया कि एल इफ एल्स ये सब किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करने वाला हूँ और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मान लो सपोज दैट आप चाहते हो कि इफ स्टेटमेंट के अंदर एक सिंगल स्टेटमेंट हमारा केवल चलना है, तो सिंगल स्टेटमेंट को देने के लिए आपको 2 लाइन की ज़रूरत नहीं होगी, आप सिंगल लाइन में भी उसको लिख सकते हो। बहुत ही सिंपल उसका सिंटैक्स है, और सिंपल सा सिंटैक्स क्या है वो देखो, आप इफ़ लिखोगे, फिर वो कंडीशन जो कंडीशन आप देना चाहते हो, कॉलन साइन और फिर वो स्टेटमेंट, ये सिंगल लाइन के लिए। अब मान लो सपोज दैट आप चाहते हो कि आपका क्या है कि इफ़ भी है और एल्स भी है और इनको आप सिंगल लाइन में लिखना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आप कुछ लिख सकते हो, जो भी स्टेटमेंट आपको इफ़ के अंदर प्रिंट कराना है उसको पहले लिखोगे, फिर इफ़ लिखोगे, फिर कंडीशन दोगे, कंडीशन बाद एल्स लिखोगे, एल्स के बाद हमारा क्या कहते हैं एल्स के अंदर का स्टेटमेंट आप उसको एग्जीक्यूट कराओगे। चलिए मैं इसको एग्जांपल से देख लेता हूँ, इसको एग्जांपल से देखा जाए, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, ओके, और हटा देता हूँ और फिर क्या करता हूँ मैं इसे, यहाँ पे लिखा मैंने इफ़ के बाद मैंने लिखा a ग्रेटर देन सपोज मान लो 10, उसके बाद मैंने किया क्या प्रिंट के बाद मैंने ये कह दिया कि a इज़ 2 डिजिट नंबर। ओके, ये मैंने कर लिया। अब देखो ये लाइन जो हमें 2 लाइन में यूज़ करना था, मैंने एक सिंगल लाइन में कर दिया। अच्छा एक बात और, यहाँ पे देखो मैंने ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया है, आप चाहो तो ब्रैकेट का यूज़ कर भी सकते हो और नहीं करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं। फाइल को मैंने कंट्रोल एस किया, अब मैं क्या करने वाला हूँ उसको रन कराता हूँ, ठीक है, उसको रन कराता हूँ। रन कराने के लिए यहाँ पे रन पे गए हम, रन मॉड्यूल्स F5 किया। यहाँ पे देखो आपसे एक परसेंटेज मांग रहा है, परसेंटेज मैंने कहा था जो भी 10 से अगर अधिक देते हो तो आपका मैसेज प्रिंट करेगा कि 2 डिजिट नंबर। तो सपोज मैंने 78 दे दिया, तो यहाँ पे लिख रहा है कि A इज़ अ 2 डिजिट नंबर। ओके, तो ये देखो सिंगल लाइन स्टेटमेंट हो गया। अच्छा चलिए, अगर हम बात करते हैं कि अगर सपोज 2 लाइनें सिंगल लाइन में लिखनी हो तो कैसे आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो 2 लाइनें अगर सिंगल लाइन में यूज़ करनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप प्रिंट करा दो, इफ़ के अंदर जो कराना चाहते हो वो मान लो प्रिंट कराना चाहते हो हेलो, ठीक है, ये इफ़ के अंदर का है, फिर यहाँ इफ़ दे दो, फिर कंडीशन दे दो, कंडीशन के बाद आप क्या करो यहाँ पे एल्स दे दो और एल्स के बाद आप प्रिंट का मैं दे दो, इसमें मैं हाई लिख देता हूँ, ठीक है, इसमें मैं हाई लिख देता हूँ, ये रहा आपका। फिर मैंने कंट्रोल एस किया, अब मैं इसको रन कराता हूँ, रन कराऊँ इसको, मैंने रन मॉड्यूल्स किया मैंने, यहाँ पे आपसे नंबर मांग रहा है, तो अब ध्यान रखना कि अगर 10 से अबव दिए तो आपका हेलो आएगा, 10 से कम दोगे तो आपका क्या आएगा, हाई आएगा। तो मैं काम करता हूँ 9 देता हूँ, 10 से कम है हाई आया। एक काम करता हूँ, एक बार फिर से इसको मैं रन कराता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूज़न अगर कुछ हो तो वो भी दूर हो जाए। इस बार मैं 10 से अधिक देता हूँ नंबर, सपोज 78 दिया, तो इस बार मेरा प्रिंट कर रहा है क्या हेलो। तो इससे क्या आपने देखा, इसे ये देखा कि आप चाहो तो इफ़ स्टेटमेंट को या इफ़ एल्स स्टेटमेंट को एक सिंगल लाइन में भी आप लिख सकते हो। ओके, तो ये तो आपने समझ लिया कि कैसे हम इसको सिंगल लाइन में लिखते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेस्टेड इफ की। तो नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है, जब हम किसी इफ कंडीशन के अंदर कोई कंडीशन, या कहने को जब कोई कंडीशन के अंदर जब किसी कंडीशन को यूज़ किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेस्टेड इफ। ओके, यानी कहने का मतलब इफ़ है, उस इफ़ के अंदर एक आपने इफ़ यूज़ किया, ठीक है, या उसके अंदर भी एल यूज़ किया, तो इस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं क्या, नेस्टेड इफ़। इसका देखो पर्टिकुलर कोई सिंटैक्स नहीं होता, उसका रीज़न है कि कोई नहीं जानता कि एक कंडीशन के अंदर हमें कितने सारे कंडीशंस लेने होंगे, तो इसका पर्टिकुलर कोई भी हमारा एक सिंटैक्स नहीं है। लेकिन एक फॉर्मेट आप दिमाग में सोच सकते हो या बना सकते हो, जैसा कि मैंने एक छोटा सिंटैक्स बनाया है कि इफ़ है कंडीशन है, इसके अंदर स्टेटमेंट है, इफ़ है कंडीशन है, स्टेटमेंट है, एल्स है, स्टेटमेंट है। ये एक बनाया हुआ फॉर्मेट है, कोई पर्टिकुलर सिंटैक्स नहीं है इसका ये, ठीक है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए, तो एक काम करते हैं कि नेस्टेड इफ से हम एक एग्जांपल करते हैं, और वो एग्जांपल हमारा होगा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ गिवन 3 नंबर। सपोज वी हैव 3 नंबर्स, ओके, तो वी फाइंड आउट द विच नंबर इज ग्रेटर। अगर आपके पास 3 नंबर है और हमें पता करना है कि इन तीनों नंबर में से कौन सा नंबर आपका बड़ा है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3 नंबर मुझे लेना होगा, जैसे मान लो आपने ए ले लिया है, बी ले लेता हूँ इनपुट, बी में मैंने इनपुट करा दिया, ओके,
और इंटर सेकेंड नंबर। ओके, यहाँ पे इंटर फर्स्ट नंबर कर लेता हूँ, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर, और सी इक्वल टू इंट इनपुट इंटर थर्ड नंबर। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, 3 मैं नंबर लिया हूँ A B C। अब हमें पता करना है कि विच वन इज ग्रेटर, मतलब इनपुट करते समय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको करने वाला हूँ किससे, नेस्टेड इफ से। तो मैंने इफ लिखा, ठीक है, इफ लिखा, और इफ के अंदर मैंने लिखा क्या, A ग्रेटर देन B, मतलब A B से बड़ा है। ठीक है, अगर A B से बड़ा है तो आप इसके अंदर आओगे, ठीक है, और यहाँ पे अगेन लिखोगे इफ A ग्रेटर देन C। ओके, A B से बड़ा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो आप अंदर आओ और चेक करो कि A C से बड़ा है, तो आप अगेन अंदर आओ और यहाँ पे प्रिंट करा दो आप क्या, प्रिंट फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। ओके, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, आपने ये कर लिया। अच्छा, अब उसके बाद क्या कर रहे हो आप, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर मान लो सपोज A B से बड़ा है बट A C से बड़ा नहीं है, ओके, तो इसका मतलब A B से बड़ा है, A C से नहीं बड़ा है, यानी कि C बड़ा है, तो यहाँ पे आप एक एल्स स्टेटमेंट डालो और इसमें आप प्रिंट करा दो किसको, कि C इज, मतलब थर्ड नंबर इज ग्रेटर, थर्ड नंबर इज ग्रेटर। ओके, ओके, ये हो गया आपका। चलिए अब मान लीजिए सपोज दैट, अगर मान लेते हैं कि हमारा पहला ही कंडीशन फेल हो जाए, यानी कहने का मतलब जो इफ A ग्रेटर देन B है कोलन वही फेल हो जाए, ग्रेटर देन B हो ना, तो फिर क्या होगा, आप नीचे आ जाओगे और एलिफ यूज़ करो। क्या यूज़ करो आप, एलिफ यूज़ करते हैं, ठीक है। या तो आप एक काम कर सकते हो, एल्स भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसका भी एल्स बन सकता है, तो एल्स यूज़ कर लेते हैं। एल्स यूज़ करके इसके अंदर आएंगे और यहाँ चेक करेंगे, चूंकि ऊपर A B से बड़ा नहीं हुआ, इसका मतलब है कि कंफर्म हो गया कि B A से बड़ा है, तो हमें क्या केवल चेक करना है कि B ग्रेटर देन C है क्या। अगर B ग्रेटर देन C है तो मैं प्रिंट करा दूंगा क्या, कि सेकेंड नंबर इज सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। ओके, ये करा दिया मैंने, ग्रेटर करा दिया। उसके बाद अगर B सपोज मान लो कि नहीं, B C से नहीं बड़ा हुआ, तो करना क्या होगा, हमें एल्स करना होगा, और एल्स में लिख देंगे क्या, प्रिंट है, प्रिंट एंड थर्ड नंबर इज ग्रेटर। यस, ये लास्ट लाइन मैं इसे हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है मुझे। तो अब देखो, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर से, एक बात ध्यान रखना, अगर मान लो सपोज यू हैव 3 नंबर्स, आपके पास 3 नंबर हैं, तो सबसे पहला मान लो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, मान लो पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, अगर ऐसा है तो ही हम इस इफ के अंदर आएंगे। अगर सपोज पहला नंबर ही दूसरे नंबर से बड़ा नहीं हुआ तो ये कंडीशन फेल होकर वो सीधे एल्स पर आएगा और एल्स में आकर वो चेक करेगा। लेकिन अगर मान लो पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा निकला तो एक तो कंफर्म हो गया कि पहला दूसरे से बड़ा है। अब आप इसके अंदर आओगे, अब हमको चेक करना है कि पहला तीसरे से बड़ा है कि नहीं। अगर पहला तीसरे से बड़ा है तो प्रिंट करेगा फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, और सपोज ये पहला तीसरे से बड़ा नहीं हुआ तो वो एल्स पोर्शन में आएगा और यहाँ पे लिखेगा थर्ड नंबर इज ग्रेटर। ओके, लेकिन फर्स्ट अगर इसी जगह कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, यानी A ग्रेटर देन B ही हमारा फॉल्स हो गया, तो इससे ये प्रूव होगा कि A B से बड़ा नहीं है, B E से बड़ा। बस हमें चेक करना है कि B C से बड़ा है कि नहीं, तो वो एल्स पार्ट में आएगा। और यहाँ पे मैंने चेक किया कि B C से बड़ा है कि नहीं, अगर बड़ा हुआ तो सेकंड नंबर इज ग्रेटर, और सपोज ये फेल हो गया तो थर्ड इज नंबर इज ग्रेटर। चलिए इसको मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ। मैंने रन कराया, रन मॉड्यूल्स करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास इंटर फर्स्ट नंबर मांग रहा है, दे दिया 8, सेकंड नंबर 9, थर्ड नंबर मैंने दे दिया 5। अब यहाँ साफ साफ मुझे दिख रहा है कि सेकंड नंबर हमारा ग्रेटर है। चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यस, सेकंड नंबर इज ग्रेटर। अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट करा देता हूँ, रन, इसको मैं अगेन एग्जीक्यूट करा देता हूँ। ओके, तो यहाँ फर्स्ट नंबर ले लेता हूँ मैं, सपोज 11, सेकंड नंबर ले लेता हूँ 3 एंड सेकंड नंबर थर्ड नंबर 98। तो दिख रहा है मुझे कि थर्ड नंबर हमारा क्या है, ग्रेटर है, तो थर्ड नंबर इज ग्रेटर। ओके, इसे कहते हैं हम क्या, नेस्टेड इफ। इस तरीके से आपने क्या किया, नेस्टेड इफ का यूज़ किया। चलिए
अब मैं आगे देखता हूँ कि आगे क्या है स्टेटमेंट हमारा। अब एक हमारा और स्टेटमेंट आता है, वो आता है क्या, पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट एक्चुअली होता क्या है, कहने का मतलब है कि अगर सपोज कोई कंडीशन आपको मिल गया और आप चाह रहे हो कि वो कंडीशन मिलते हैं, जैसे आपके पास कई सारे नंबर चाहिए लेकिन उनमें से एक ऐसा नंबर जो आपको नहीं चाहिए, वो नंबर आपको नहीं चाहिए, तो अगर वो नंबर आपको मिलता है तो आप पास कर देते हो। यानी कहने का मतलब है आप क्या कर सकते हो, उसको मतलब एस्केप कर सकते हो, हटा सकते हो उसको और आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, वो स्टेटमेंट आपका प्रिंट नहीं करेगा, पास करके आप बाहर चले जाओगे। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि इफ स्टेट कैन नॉट बी एम्प्टी बट, क्योंकि हमेशा इफ स्टेटमेंट कभी भी एम्प्टी नहीं होता, इस बात का हम हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इफ स्टेटमेंट कैन नॉट बी एम्प्टी बट इफ यू आर सम रीजन हैव एन इफ स्टेटमेंट विद नो कंटेंट, लेकिन आप देख रहे हो कोई कंटेंट नहीं दे रहे हो, तो पुट इन द पास स्टेटमेंट टू अवॉइड गेटिंग एन एरर। तो आपका कोई एरर ना आए इसलिए क्या करते हो, आप पास का दे देते हो। जैसे कि एग्जाम्पल मैं करता हूँ, जैसे इसी जगह मैं ले लेता हूँ, इनको हटा देता हूँ, इनको हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ सपोज मान लो सपोज एक इंटीजर ले लेता हूँ a और a ले लेता हूँ 10, ठीक है, और यहाँ इफ़ ले लेता हूँ इफ़ a और सपोज a ग्रेटर देन 12, ठीक है, a ग्रेटर देन 12। अब आप सोच रहे हो कि a 12 से बड़ा नहीं है, तो आप क्या करना चाहते हो, पास करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो, पास करना चाहते हो, और यहाँ पे आप मान लो प्रिंट करके वी आर यूजिंग पास स्टेटमेंट। ओके, इसको रन कराया जाए। एक मिनट, यहाँ एक्सिक्यूट कराना है मुझे, रन कराया मैंने, रन मॉड्यूल्स। यहाँ पे कोई नंबर मांग रहा है, वी आर यूजिंग पास स्टेटमेंट, क्योंकि इक्वल टू 10 दिया था तो सी बात आपका नहीं होगा। अब मान लो सपोज कि वैल्यू आपकी सही हो, वैल्यू आपकी सही हो, अगर यहाँ पे आपने 13 दे दिया या 15 दे दिया, 15 दे दिया, ठीक है, 15 दे दिया, तो अब ये वैल्यू जो है आपकी क्या है, बड़ी है, तो आपका क्या होगा, एक्सिक्यूट करा लो, रन कराया आपने, ठीक है, वी आर यूजिंग पास स्टेटमेंट, क्योंकि आपने क्या किया है, इसमें आप नहीं चाहते हो कि लाइन आपका चले, यानी a ग्रेटर देन 12 हो, ठीक है, तो ये नहीं, जब भी हमारा a ग्रेटर देन 12 है तो ये हमारा पास हो गया वैल्यू, ठीक है। अब यही हमारा a लेस देन अगर कर देते हो आप, तो ये पास स्टेटमेंट हमारा नहीं चलेगा, केवल वी आर यूजिंग पास स्टेटमेंट। ओके, तो इस तरीके से आज हमने क्या सीखा, आज हमने ये सीखा कि आपको क्या कहते हैं, कि कैसे आप डिसीजन मेकिंग यूज़ करते हो अपने पाइथन में। ओके, थैंक यू।